स्वागत है आपका केएन की कहानियां की उस दुनिया में जहां कहानियां नहीं डर सांस लेता है और हर रात एक नई दहशत आती है। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की खौफनाक दिल दहला देने वाली कहानी। मैंने कई रास्ते देखे हैं, समतल मैदान, घाटियां, घने जंगलों से गुजरते ट्रक का पहिया, लेकिन यह रास्ता कुछ और ही था। मैं कुलवंत सिंह, पेशे से ट्रक ड्राइवर, उस दिन एक नई डिलीवरी लेकर हिमाचल के एक सुदूर गांव सारगाम की ओर जा रहा था। यह गांव नक्शे पर मुश्किल से दिखता था, लेकिन कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक मुझे वहां एक पुराना जनरेटर पहुंचाना था। रास्ता जितना खूबसूरत था उतना ही डरावना भी। सरपीली पहाड़ियां, सड़क के किनारे खड़े सूखे पेड़ और हर तरफ अजीब सी खामोशी, जैसे जंगल भी कुछ छुपा रहा हो। जैसे ही मैं दोपहर के बाद गांव की ओर बढ़ा, मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। ट्रक की खिड़की के बाहर अचानक तापमान गिर गया था। गर्मी का मौसम था, लेकिन उस इलाके में अचानक ठंडी हवा चलने लगी। ट्रक के शीशे पर धुंध जम गई और सामने दिखना मुश्किल हो गया। मैं ब्रेक मारकर रुका, नीचे उतरकर खिड़की साफ करने ही वाला था कि तभी किसी ने पीछे से धीरे से कहा, हंसी नहीं, अब बस चीखें हैं। मैं चौंक कर पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ सड़क, पेड़ और सन्नाटा। शायद हवा का खेल था। मैंने खुद को समझाया और वापस ट्रक में चढ़ गया। कुछ देर बाद मैं सारगाम पहुंचा, लेकिन यह गांव कुछ अलग था। वहां कोई बच्चे नहीं दिखे। घर तो थे, लेकिन उनमें से ज्यादातर के दरवाजे बंद थे। जो लोग दिखे भी, वे बिना बोले, बिना मुस्कान के मुझे घूरते हुए निकल गए, जैसे मेरी मौजूदगी से उन्हें कोई डर हो। मुझे जिस आदमी से मिलना था, उसका नाम था बिज्जू ठाकुर, गांव का एकमात्र दुकानदार। उसका घर पुराने ढर्रे का बना हुआ था, खपरेल की छत और लकड़ी के दरवाजे वाला। दरवाजा खटखटाते ही एक अधेड़ उम्र का आदमी बाहर आया। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और बिना कुछ पूछे कहा, तुमने ट्रक यहीं छोड़ दिया? रात होने वाली है। मैं हैरान हुआ। हाँ, पर क्या हुआ? उसने गहरी सांस ली। यहां रात में ट्रक नहीं चलते और लोग भी नहीं। आज की रात अंदर ही रहना, बाहर मत निकलना। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो मजाक नहीं लग रहा था। उसने मुझे एक छोटा कमरा दिखाया, जहां लकड़ी की एक चारपाई और कोने में दिया रखा हुआ था। बिजली नहीं थी। यहां अंधेरा जल्दी हो जाता है, ये कहकर वो चला गया। शाम होते होते गांव पर जैसे कोई पर्दा गिर गया हो। पंछियों की आवाजें बंद हो गईं। कुत्ते जो दिन में इधर उधर घूमते थे, एकदम गायब हो गए और हर घर की खिड़कियां एक एक कर बंद होने लगीं। मुझे नींद नहीं आ रही थी। ट्रक में मेरी आदत थी कि रेडियो सुनते हुए सो जाऊं, लेकिन यहां तो सिग्नल ही नहीं था। तभी बाहर से फिर वही धीमी आवाज आई, हंसी नहीं, अब बस चीखें हैं। अब की बार मैं घबरा गया। उठकर खिड़की के पास गया, बाहर झांका। कुछ नहीं था, लेकिन तभी मुझे कुछ हिलता हुआ दिखा। गांव के बाहर जो पुराना बरगद का पेड़ था, उसकी शाखाओं के बीच कोई लटक रहा था। मैंने ध्यान से देखा, वो एक औरत थी। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन बाल बेतहाशा उड़ रहे थे, जैसे हवा नहीं, कोई और ताकत उसे नचा रही हो। मैं पीछे हट गया। उस वक्त मुझे लगने लगा कि कुछ बहुत गलत है। अगली सुबह मैं बिज्जू ठाकुर से मिला और पूछा, ये गांव इतना सुनसान क्यों है? कल रात मैंने कुछ देखा। वो चुप रहा, फिर धीरे से बोला, तू अब देख चुका है, अब तुझे सब जानना ही होगा। ये गांव कभी बहुत खुशहाल था, लेकिन 100 साल पहले कुछ ऐसा हुआ जिसने सब बदल दिया। मैंने पूछा, क्या हुआ था? वो बोला, मलवाड़ी आई थी। कौन मलवाड़ी? मैंने पूछा। उसकी आंखों में डर दौड़ गया। वो पहाड़ों की चुड़ैल, जिसे खुद गांव वालों ने जलाया था, लेकिन वो मरी नहीं। उसकी हंसी अब भी इन पहाड़ों में घूमती है, और जब भी कोई बाहरी आदमी यहां आता है, वो उसे चुनती है। मैं अवाक था। मतलब? उसने मेरी ओर देखा और धीमे से बोला, मतलब अब बारी तेरी है कुलवंत। तू यहां रुक नहीं सकता और जा भी नहीं सकता। मेरे हाथ पैर सुन्न पड़ गए थे, लेकिन मन के अंदर एक सवाल गूंज रहा था, अगर मैं नहीं गया तो क्या होगा? तभी गांव की मंदिर की घंटी खुद ब खुद बजने लगी और उसी के साथ हवा में एक आवाज गूंजी, हंसी नहीं, अब बस चीखें हैं। सुबह की हवा में भी एक अजीब सी गंध थी, धुएं, राख और शायद पुराने वक्त की। मैं बिज्जू ठाकुर के घर के बाहर खड़ा था, पर अब उसकी बातों ने मेरे अंदर बेचैनी भर दी थी। मलवाड़ी, ये नाम मेरे जहन में गूंज रहा था, जैसे वो किसी भूली हुई आत्मा का बुलावा हो।
मैंने उससे पूछा, ये मलवाड़ी कौन थी? वो कुछ देर तक चुप रहा, फिर धीरे धीरे चलकर मुझे गांव के एक पुराने चौक में ले गया। वहां एक टूटी हुई कुर्सी पर एक बेहद बूढ़ा आदमी बैठा था। पतले हाथ पांव, सफेद दाढ़ी और सूनी आंखें। ये हैं बाबा हरिदेव। इन्होंने मलवाड़ी को देखा है और उसका कहर भी। बिज्जू चला गया। मैं वहीं खड़ा रहा। कुछ देर बाद बाबा हरिदेव ने खुद ही बोलना शुरू किया। उनकी आवाज धीमी थी, लेकिन हर शब्द सीधा नसों में उतरता गया। वो जमाना था जब सारगाम हंसी से गूंजता था। लोग खेतों में गाते थे, रात को लोकगीत गूंजते थे, और उसी दौर में आई थी वो मलवाड़ी। कहते हैं वो एक घुमंतू औरत थी, जिसकी आवाज में कुछ था, जिसे सुनकर बच्चे हंसते और मर्द दीवाने हो जाते। लेकिन उसका असली मकसद कुछ और था। वो जिस घर में जाती, वहां अगले दिन कोई ना कोई बीमार पड़ जाता, फिर मर जाता। गांव वालों ने सोचा वो अपशगुन है, किसी ने कहा वो डायन है, किसी ने कहा तांत्रिक है। और फिर एक रात भीड़ ने उसे बांध दिया, गांव के सबसे ऊंचे टीले पर ले गए और जला दिया। मैं सन्न रह गया, पर उसने मरते वक्त जो कहा वही आज भी गूंजता है इन पहाड़ों में। बाबा की आंखें झपकने लगीं, लेकिन उनकी आवाज तेज हो गई। उसने कहा था, मेरी हंसी को रोकोगे तो चीख। मैं अवाक था। ये सब मुझे अब सच लगने लगा था, क्योंकि पिछली रात जो कुछ मैंने देखा था वो कोई सपना नहीं था। बाबा ने आगे बताया, उस दिन के बाद से गांव बदल गया। धीरे धीरे बच्चे बीमार पड़ने लगे, बारिश रुक गई, खेत सूख गए। जो भी हंसता वो कुछ ही दिनों में या तो पागल हो जाता या लापता हो जाता। तब जाकर गांव वालों ने एक नियम बनाया। कोई शादी नहीं, कोई त्योहार नहीं, कोई संगीत नहीं, सिर्फ खामोशी। मुझे अब समझ आ रहा था कि क्यों यह गांव इतना सुनसान था और क्यों बिज्जू ने मुझे अंदर बंद रहने को कहा था। मैंने बाबा से पूछा, कोई उसे दोबारा देख पाया? उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, हर 27वें साल वो लौटती है, और पिछली रात वो तारीख थी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। तो इस बार वो किसे? शायद तुझे, उन्होंने मेरी आंखों में झांकते हुए कहा। उसने तुझे देखा है। अब तुझे जाना होगा उस जगह जहां उसे जलाया गया था, एग्निटैंड, वही टीला जहां से उसकी चीखें आज भी आती हैं। मैं वापस बिज्जू के पास गया और पूछा, क्या ये सब वाकई में सच है? उसने मेरी तरफ देखा और बोला, अब तुझे खुद देखना होगा, पर याद रखना, वहां हंसी मत लाना और आवाज मत करना, वरना वो जाग जाएगी। दोपहर के ठीक बाद मैं ट्रक लेकर उस टीले की ओर रवाना हुआ। रास्ता बेहद उबड़ खाबड़ था। जैसे जैसे मैं पास पहुंचा, हवा भारी होती जा रही थी। पेड़ एक दूसरे से टकरा रहे थे, जैसे किसी पुराने जमाने की दहशत आज फिर से लौट रही हो। टीले पर पहुंचते ही मुझे एक गंध आई, जली हुई मांस और राख की। वहां जमीन पर आज भी जले हुए लकड़ी के टुकड़े बिखरे थे, और बीच में एक पत्थर का चबूतरा काला पड़ा हुआ। मैंने जैसे ही वहां पैर रखा, जमीन कांपी। हवा में एक चीख सी गूंजी, लेकिन वो इंसानी नहीं थी, वो किसी और ही दुनिया की थी। मैंने चारों ओर देखा, और तभी पेड़ की शाखाओं में एक परछाई हिली। वही अधजला चेहरा, वही लाल लाल आंखें। और फिर मुझे एक हल्की हंसी सुनाई दी, जो धीरे धीरे गूंज में बदल गई, फिर एक चीख में, फिर सन्नाटा। मैं भागा, लेकिन मेरे ट्रक की चाबी गायब थी। अब मैं समझ गया, मुझे चुना गया है, और ये कहानी अब मेरी है। जिस रात मैं एग्निटैंड से वापस लौटा, मेरा शरीर ठंड से कांप रहा था, लेकिन माहौल में कोई सर्दी नहीं थी। वो डर की सिहरन थी जो हड्डियों में उतर गई थी। मुझे आज भी यकीन नहीं हो रहा था कि जो मैंने देखा वो हकीकत थी। वो चेहरा, अधजली चमड़ी, जलती आंखें, और वो आवाज जो हवा में तैरती थी, मानो किसी आत्मा की नहीं, बल्कि आग में सुलगते शराब की गूंज हो। गांव लौटते ही मैं सीधे बाबा हरदेव के पास पहुंचा, लेकिन उनका घर बंद था। दरवाजा बाहर से ताले में जकड़ा था। आसपास के कुछ लोग दिखे, लेकिन सबने मुझसे नजरें चुरा ली, जैसे उन्हें पता था कि मैं अब भी जिंदा हूं, लेकिन ज्यादा दिन नहीं। तभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने चौंक कर पलट कर देखा। एक औरत थी, उम्र लगभग 40-45, चेहरे पर सफेद चूड़ियां और माथे पर सिंदूर नहीं। वो बोली, बाबा अब इस गांव में नहीं रह सकते। उन्होंने एग्निटैंड के दर्शन कर लिए थे, जैसे आपने किए हैं। वो खुद ही मंदिर के पास झोपड़ी में चले गए। मैंने पूछा, आप कौन हैं? उसने कहा, मैं रज्जो, इस गांव की एकमात्र औरत
जो मलवाड़ी के श्राप से बची थी। मैंने देखा उसकी आंखें सूजी हुई थीं, मानो वर्षों से रोती रही हों। उसने मुझे घर के अंदर बुलाया और एक लकड़ी का संदूक खोला। उसमें कई पुराने फोटो, जली हुई किताबें और एक चिट्ठी थी जिस पर खून के छींटे थे। उसने कहा, ये मलवाड़ी की बेटी की चिट्ठी है जो उसने अपनी मां के जलने के बाद मंदिर में छुपा दी थी। मैंने कांपते हाथों से वो चिट्ठी खोली। उस पर लिखा था, मां को माफ कर देना, वो बुरी नहीं थी, उसे लोगों ने मारा क्योंकि वो खुश थी। इस गांव ने कभी औरत की हंसी को बर्दाश्त नहीं किया। मां कहती थी, अगर मुझे कुछ हुआ तो मैं वापस आऊंगी, मैं उसका इंतजार करूंगी, मैं एग्निटैंड में रहूंगी। राख बनकर मेरे शरीर में झटके से एक कंप कंपी दौड़ी। क्या मलवाड़ी की आत्मा अकेली नहीं है? क्या उसकी बेटी भी यहीं कहीं है? मैंने रज्जो से पूछा, क्या तुमने उसे देखा है? उसने धीरे से सिर हिलाया। हर अमावस की रात को मैं उस टीले पर जाती हूँ। राख आज भी गर्म होती है, उसकी हंसी अब भी जलती है और कभी कभी उसमें से छोटी सी लड़की की आवाज आती है। मैं अवाक रह गया। उसी रात गांव के मंदिर में कुछ अजीब हुआ। आधी रात को मंदिर की घंटी खुद ब खुद बजी। पूरा गांव जाग गया, लेकिन कोई बाहर नहीं निकला। मैं निकला। मुझे डर नहीं लग रहा था, बल्कि किसी अनजानी शक्ति ने मुझे खींच लिया था। मंदिर पहुंचा तो देखा दरवाजा खुला था और अंदर जलते दिए के पास पुजारी की लाश पड़ी थी, पूरी काली, जैसे किसी ने उसे जला डाला हो। लेकिन शरीर पर कोई आग के निशान नहीं, बस उसकी आंखें खुली थीं और उसमें डर जिंदा था। पुजारी की मुट्ठी में कुछ कसा हुआ था। वो एक माला थी जो राख में लिपटी थी। जैसे ही मैंने उसे छूना चाहा, हवा तेज चलने लगी और मंदिर के दीपक एक एक कर बुझ गए। उस अंधेरे में मैंने किसी के चलने की आहट सुनी और फिर एक जानी पहचानी हंसी जो अब तक मेरे कानों में जिंदा थी। वही मलवाड़ी, या शायद उसकी बेटी। मैं मंदिर से बाहर भागा, लेकिन बाहर का माहौल भी बदल गया था। पेड़ झुकने लगे थे, जैसे किसी अनदेखी ताकत ने उन्हें आदेश दिया हो। आकाश में चांद नहीं था, सिर्फ काली लहरें थीं, जैसे रात खुद भी डर गई हो। तभी मुझे मंदिर के पीछे एक छोटी सी परछाई दिखी। वो कोई बच्ची थी जिसने लाल चुनरी ओढ़ रखी थी। वो दीवार के पास बैठी रो रही थी। मैं पास गया और पूछा, तुम कौन हो? उसने जवाब नहीं दिया। मैंने हाथ बढ़ाया तो उसने गर्दन उठाई। उसकी आंखों से खून बह रहा था और चेहरा अधछला। मैं चीखने ही वाला था कि उसने कहा, माँ कहती थी तुम आओगे, माँ कहती थी तुम भी चलोगे। और फिर वो गायब हो गई। मैं वहीं मंदिर के पास बेहोश गिर पड़ा। जब होश आया तो सुबह हो चुकी थी। गांव पहले जैसा ही शांत था। कोई मेरे बारे में पूछने नहीं आया, कोई कुछ जानना नहीं चाहता था। लेकिन अब मुझे समझ आ चुका था, मैं सिर्फ मलवाड़ी के श्राप का शिकार नहीं हूं, बल्कि उसकी बेटी के गुस्से का भी निशाना बन चुका हूं। एग्निटैंड की राख सिर्फ अतीत की नहीं, भविष्य की भी आग लिए बैठी थी, और वो आग अब मेरे अंदर जलने लगी थी। अगली सुबह जब मैंने आंखें खोली तो गांव एकदम बदल चुका था, जैसे पूरी धरती ने सांस रोक ली हो। घरों की खिड़कियां पूरी तरह बंद थीं और लोग बिल्कुल खामोश। गली गली में घूमा तो पता चला कि कुछ बच्चे अचानक से गायब हो गए हैं। कोई नहीं जानता कहाँ गए और कोई पूछने वाला भी नहीं। हवा इतनी भारी थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। ट्रक में बैठे बैठे मैंने फैसला किया कि अब मुझे इस डरावने गांव से बाहर निकलना चाहिए। पर जब मैं ट्रक के पास गया तो उसकी चाबी कहीं नहीं मिली। पैनिक में था, लेकिन कोशिश करता रहा। तभी गांव का रास्ता अचानक बदल गया। वह जो पहले सीधा था, अब घुमावदार, संकरा और पेड़ों से घिरा हुआ लग रहा था, जैसे कोई अदृश्य ताकत मुझे गांव से बाहर जाने नहीं देना चाहती हो। मैं ट्रक में बैठा, इंजन ऑन किया, लेकिन गियर बदलते ही ट्रक की बत्ती जलती जलती बुझने लगी। चारों ओर धुंध छा गई और कहीं से मध्यम आवाज आई, तुम नहीं जा सकते। मैं घबराया लेकिन हार नहीं मानी। जोर से हॉर्न बजाया, पर आवाज भी गायब हो गई। गांव की गलियां जैसे जीवित हो गई हों और उन गलियों के बीच से कोई देख रहा हो। रात होते होते गांव के लोग भी एक एक कर गायब होने लगे। जो बच गए थे वे भी कहीं छुप गए थे। मैंने अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखा तो दूर पहाड़ी की ओर लाल रोशनी दिखी, और वह वही हंसी जो अब डर की चीख बन चुकी थी फिर से गूंजने लगी। दिल में घबराहट बढ़ गई। रात के 2 बज रहे थे जब मंदिर की घंटी फिर से खुद ब खुद बजने लगी। आवाजें और भी तेज हो गईं, चीखें, हंसी और किसी का रोना। मैं दरवाजे के पास खड़ा था। न जाने क्यों
अंदर जाने का डर और बाहर जाने का हौसला एक साथ था। तभी मैंने देखा कि गांव के बाहर एक साया घूम रहा था। वह कोई इंसान नहीं था। उसका चेहरा धुंधला और उसका शरीर पेड़ों की तरह टेढ़ा मेढ़ा था। मैं चिल्लाया, पर आवाज अंदर ही रह गई। वह धीरे धीरे मेरे कमरे की तरफ बढ़ा। मेरा दिल तेज हो रहा था, सांसें टूट रही थीं। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं चिल्लाया, कौन है? कोई जवाब नहीं। दरवाजा धीरे धीरे खुला और अंदर एक ठंडी हवा का झोंका आया। कमरे के बीचों बीच एक काला धुआं बनकर कोई मौजूद हुआ। उसकी आंखें लाल थीं और वह धीमे से बोला, तुम हमारे बीच रहोगे अब। मैं पीछे हटकर दीवार से टकराया। उस काले धुएं ने मेरे सामने अपना रूप बदलना शुरू किया। पहले अधजली औरत की शक्ल, फिर एक छोटी बच्ची की जो मुझे घूर रही थी। वह मेरी तरफ बढ़ी और मैंने खुद को खोया हुआ महसूस किया। मेरी हिम्मत टूट गई थी। तभी खिड़की से बाहर एक आवाज आई, साहस रख कुलवंत, ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। मैंने देखा कि वो आवाज रज्जो की थी जो मुझसे मिलने आई थी। उसकी आंखों में चमक थी और उसके हाथ में एक पुरानी तांत्रिक माला। वह मेरे पास आई और बोली, मुझे पता है तुम्हें डर लग रहा है, पर हमें मिलकर इसका सामना करना होगा। मलवाड़ी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी जब तक उसके श्राप को तोड़ा नहीं जाता। मैं निश्चय के साथ खड़ा हुआ। गांव की सन्नाटे को तोड़ना था। मुझे अपनी हिम्मत जुटानी थी, वरना ये पहाड़ मुझे और ज्यादा गहरे अंधकार में धकेल देंगे। रज्जो के साथ मिलकर मैंने तय किया कि हम उस पुराने मंदिर की घंटी की वजह जानेंगे। मंदिर गांव के सबसे पुराने हिस्से में था, जहां कम लोग जाते थे। शाम होते ही हम दोनों मंदिर की तरफ बढ़े। रास्ता सुनसान था और हर कदम पर अजीब सी आवाजें आ रही थीं। जब हम मंदिर के पास पहुंचे तो देखा कि मंदिर की घंटी खुद ब खुद बज रही थी, धीरे धीरे लेकिन लगातार। मैंने रज्जो से पूछा, क्या यह सच में मलवाड़ी की शक्ति है? उसने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, और हमें इसका सामना करना होगा। मंदिर के दरवाजे पर एक पुराना ताला लगा था, लेकिन जब हमने उसे खोला तो अंदर की हवा इतनी ठंडी थी कि हमारी सांसें थम गईं। मंदिर के अंदर का दृश्य दिल दहलाने वाला था। दीवारों पर खून के निशान, पुरानी राख के ढेर और एक बड़े पत्थर का मंच जिस पर कुछ अजीब निशान बने थे। रज्जो ने बताया, ये वह जगह है जहां मलवाड़ी की आत्मा को पहले कैद किया गया था, पर अब वह टूट चुका है, इसलिए उसकी शक्ति बाहर फैल रही है। अचानक मंदिर की छत से एक आवाज आई, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मैंने रज्जो से पूछा, क्या ये मलवाड़ी है? उसने कहा, हाँ, और ये हमारी आखिरी लड़ाई है। तभी हम दोनों ने देखा कि मंदिर के पीछे एक पुराना दरवाजा था जो कभी खुला नहीं था। हमने एक साथ उस दरवाजे को खोला। अंदर एक गुप्त कक्ष था जहां एक पुराने तंत्र से जुड़े कई उपकरण और किताबें रखी थीं। रज्जो ने एक पुरानी किताब खोली और पढ़ना शुरू किया। मलवाड़ी की आत्मा को इस मंदिर के नीचे कैद किया गया था, पर तंत्र के सही न होने से उसकी आत्मा टुकड़ों में बिखर गई। अब वे टुकड़े फिर से जुड़ रहे हैं। तभी बाहर से एक जोरदार धमाका हुआ। मंदिर की दीवारें हिलने लगीं और हम दोनों को भीतर फंसा हुआ महसूस हुआ। रज्जो ने कहा, हमें जल्दी करना होगा, नहीं तो ये मंदिर गिर जाएगा और मलवाड़ी पूरी तरह आजाद हो जाएगी। हमने तंत्र के नियमों को समझना शुरू किया और उसकी आत्मा को पुनः कैद करने का तरीका खोजा, पर यह आसान नहीं था। उसकी शक्ति बढ़ रही थी और वे हमें हर कदम पर रोकने की कोशिश कर रही थी। हमने तय किया कि अगले दिन हम गांव के बाकी लोगों को भी इस बारे में बताएंगे और मदद लेंगे, पर क्या कोई और इस भूतिया श्राप से लड़ने के लिए तैयार होगा? मैं जानता था ये लड़ाई मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा थी। अगले दिन सुबह जब मैं उठा तो बाहर का नजारा देख मेरा होश उड़ गया। जून का महीना था, लेकिन पूरे गांव और पहाड़ियों पर अचानक से बर्फ जम चुकी थी। सफेद चादर की तरह चारों ओर बर्फ ही बर्फ थी। पेड़ और खेत पूरी तरह ठंड से जम चुके थे। गांव के लोग हैरान और डरे हुए थे। उन्होंने बताया कि यह बर्फ पहली बार इतनी गर्मी के मौसम में गिरी थी, लेकिन सबसे डरावनी बात तो यह थी कि बर्फ में कुछ लाशें मिली थीं, जिनके चेहरे ऐसे थे मानो वे डर से सड़े हुए हों। मैंने लाशों को देखा तो उनका चेहरा इतना भयानक था कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। गांव वालों का कहना था कि वे बच्चे थे जो पिछले कुछ दिनों में गायब हुए थे। इन लाशों को देखकर पूरा गांव दहल गया था। उस दिन गांव के स्कूल में भी आग लग गई। कई पुराने दस्तावेज, किताबें जल गईं। लोग कह रहे थे कि ये मलवाड़ी की आत्मा का गुस्सा है जो अब पूरी ताकत से वापस आई है।
उसी शाम जब मैं मंदिर की ओर जा रहा था तो मुझे एक छाया मिली, अधजली एक औरत जिसके लाल लाल आंखें रात की तरह चमक रही थीं। उसकी सूरत जली हुई थी और उसकी हंसी जैसे बर्फ के टूटने की आवाज से भी ज्यादा डरावनी थी। वो धीरे धीरे मेरे पास आई और बोली, तुमने मुझे नहीं रोका, अब तुम्हें देखना होगा आखिरी अंधेरा। उसकी आवाज ने मेरे दिल में ठंडक डाल दी, पर साथ ही आग भी लगा दी। मैं समझ गया था कि ये लड़ाई अब सिर्फ मेरे लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए थी। मलवाड़ी की आत्मा ने अपने श्राप की पूरी ताकत दिखानी शुरू कर दी थी और मैं उसके सामने अकेला खड़ा था, बिना किसी मदद के। रात के अंधेरे में मैं और रज्जो मंदिर के पुराने तहखाने में खड़े थे। हमने उस गुप्त कक्ष में मिली पुरानी किताबों का अध्ययन किया था और जाना था कि मलवाड़ी की आत्मा को कभी पूरी तरह नहीं जलाया गया था। उसका शरीर जलकर राख में तो तब्दील हो गया था, लेकिन उसकी आत्मा टूट टूट कर पहाड़ों में बिखर गई थी। अब वो टुकड़े टुकड़े होकर वापस इकट्ठे हो रही थी ताकि पूरी ताकत के साथ वापस लौट सके। रज्जो ने धीरे से कहा, इन टुकड़ों को फिर से बांधना होगा, तभी उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। लेकिन ये आसान काम नहीं है। हर टुकड़ा एक अलग जगह पर छुपा है और उसे वापस लाने के लिए हमें उन जगहों पर जाना होगा जहां उसकी आत्मा की पीड़ा सबसे ज्यादा है। हमने तय किया कि सबसे पहले उस टीले पर जाना होगा जहां मलवाड़ी को जलाकर राख किया गया था। वहां से हमें उसकी आत्मा के टुकड़ों के निशान मिलने थे। रास्ता बेहद खतरनाक था, घने जंगल, संकरी घाटियां और हर कदम पर अजीब सी आवाजें, जैसे कि कोई हमारी हरकतों पर नजर रख रहा हो। हम दोनों ने अपने साथ तांत्रिक माला, मंत्र और पुराने औषधि की थैलियां रखी थीं। हर स्थान पर पहुंचकर हमें मंत्रों का जाप करना था ताकि आत्मा का टुकड़ा हमारे पास आए। पहले स्थान पर हमने कुछ राख के टुकड़े पाए जो खुद ब खुद जल रहे थे। वहां से निकलते वक्त हवा में फिर वही हंसी गूंजी जिसने मेरी रूह को हिला दिया। हर जगह जहां भी हम गए वहां अजीब घटनाएं हुई। पेड़ अचानक गिर गए, जमीन में दरारें आईं और कोई ना कोई हमें रोकने की कोशिश कर रहा था। तीसरे स्थान पर जहां मलवाड़ी की बेटी को फेंका गया था, हमें एक खंडहर मिला। वहां एक पुराना कुआं था जिसमें से अचानक चीखें और रोने की आवाजें आने लगी। रज्जो ने कहा, यह उस कुएं की आत्मा है जो हमारी मदद कर सकती है, पर हमें इसे शांत करना होगा। हमने अपने मंत्रों और तांत्रिक क्रियाओं से आत्मा को थोड़ा शांत किया। फिर भी हमें पता था कि यह सफर आसान नहीं होगा। हर कदम पर मलवाड़ी की शक्ति बढ़ती जा रही थी। उसकी आत्मा के टुकड़ों को इकट्ठा करना एक लड़ाई थी, एक ऐसी लड़ाई जो जिंदगी और मौत के बीच थी। हम दोनों जानते थे कि अगर हम सफल नहीं हुए तो गांव की खुशियां हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। लेकिन मेरे दिल में एक डर था, क्या मैं इस लड़ाई के लिए पर्याप्त हूं? मलवाड़ी की आत्मा के टुकड़े इकट्ठा करने की यात्रा में हम उस खंडहर पर पहुंचे जहां एक पुराना कुआं था। यह कुआं गांव के बीचों बीच था, लेकिन वर्षों से बंद पड़ा था। गांव वाले इसे शापित कुआं कहते थे कि मलवाड़ी की बेटी को इसी कुएं में फेंक दिया गया था जब गांव वालों ने उसे बचाने की कोशिश की थी। जैसे ही हम कुएं के पास पहुंचे, हवा अचानक ठंडी हो गई और वातावरण भारी हो गया। रज्जो ने कहा, यहां से गुजरना आसान नहीं होगा। इस कुएं की आत्मा गहरी और क्रूर है। मैंने नीचे झांका तो अंधकार में कुछ हलचल दिखी। तभी कुएं के अंदर से चीखें गूंजने लगी, बच्चों की, जो निराशा में डूबे हुए थे। रज्जो ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन आवाजें कम होने की बजाय तेज होती गईं, कुआं जैसे जीवित हो उठा हो। अचानक कुएं से एक साया बाहर आया, एक छोटा बच्चा जिसकी आंखें लाल और चेहरा जला हुआ था। उसकी चीखें मेरे कानों में ऐसे गूंज रही थीं जैसे वे मेरे भीतर उतर रही हों। मैं घबरा गया, लेकिन रज्जो ने कहा, डर मत, ये आत्मा हमें दिशा दिखा रही है। हमें उससे पूछना होगा कि आत्मा के टुकड़ों को कहां ढूंढना है। हमने अपने दिल की हिम्मत जुटाई और उस बच्चे से बात करने की कोशिश की। बच्चे की आवाज धीमी हुई और उसने हमें कुएं के पीछे एक गुप्त रास्ते की ओर इशारा किया। हमने उस रास्ते को ढूंढ निकाला जो एक संकरी सुरंग थी। सुरंग के अंदर हमें मलवाड़ी की आत्मा के टुकड़ों के निशान मिले, जिन्हें कैद करने के लिए तंत्र क्रिया करनी थी। पर उस सुरंग के अंदर अंधेरा इतना गहरा था कि मेरी सांसें रुकने लगीं, जैसे कोई अदृश्य ताकत मुझे खींचने लगी हो। अचानक सुरंग में ठंडी हवा चली और एक छाया मेरे पीछे से गुजरी। वह मलवाड़ी की आत्मा थी। उसकी आवाज कान में गूंज रही थी, तुम मेरी ताकत को कम कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगी नहीं। मेरी हिम्मत टूटी नहीं। रज्जो ने मंत्रों का जाप तेज कर दिया। सुरंग की दीवारें झट से चमकने लगीं
और आत्मा के टुकड़े एक एक कर माला की तरह बंधने लगे। हम थक गए, पर हमारी उम्मीद भी बढ़ गई। हमें पता था कि ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है, पर यह शुरुआत थी। जब हम सुरंग से बाहर निकले तो सूरज की पहली किरणें गांव पर पड़ रही थीं। लेकिन मैं जानता था कि मलवाड़ी की आत्मा अभी भी कहीं दूर से हमें देख रही है, अपने अगले शिकार की तलाश में। गांव में जो कुछ भी हो रहा था वो अब मेरी समझ से बाहर था। मलवाड़ी की आत्मा ने गांव के बचे खुचे लोगों को अपने वश में करना शुरू कर दिया था। जो पहले डर से छुपते थे, अब वे उसकी हठधर्मी में उलझ गए थे। वे रातों रात बदल गए थे, अपने असली स्वभाव को खोकर जैसे भटकती परछाइयां बन गए थे। मैं खुद को बार बार सवाल करता, क्या मैं इस चुड़ैल की ताकत के सामने टिक पाऊंगा? एक रात मुझे बार बार सपने आने लगे, जिसमें मैं खुद को गांव जलाते हुए देखता था। आग की लपटों में अपनी परछाई देखता था, जो हर तरफ फैल रही थी। हर बार सपना खत्म होते होते मेरे हाथ में वही तांत्रिक माला होती थी, पर उसका वजन बढ़ता जाता था। सपनों में मैं खुद भी समझ नहीं पाता था कि क्या मैं अपने वश में हूं या चुड़ैल के। उस दिन रज्जो ने मुझे बताया कि मलवाड़ी की आत्मा मेरी सोच पर कब्जा करने लगी है। उसने कहा, अगर तुम्हें इस लड़ाई में जीतना है तो तुम्हें अपने अंदर की हिम्मत और विश्वास को फिर से जगाना होगा, नहीं तो ये आत्मा तुम्हें अपने खेल में फंसा लेगी। मैं समझ गया था कि अब ये लड़ाई बाहरी नहीं, अंदरूनी थी। मेरी सोच, मेरा इरादा, मेरी आत्मा, सब इस जंग के मैदान थे। गांव के कुछ लोग अब मलवाड़ी के श्राप के चलते एक दूसरे पर शक करने लगे थे। दोस्त दुश्मन बन गए, रिश्ते टूटने लगे। मैं अकेला रह गया था। एक दिन जब मैं गांव के बाहर उस पहाड़ी पर गया जहां मलवाड़ी को जलाया गया था, तो वहां एक पुरानी कुटिया दिखी। उसके दरवाजे पर लाल रंग का निशान था, शायद किसी तंत्र की निशानी। अंदर जाकर मैंने पाया कि वहां कई पुरानी तंत्र की किताबें, जड़ी बूटियां और कुछ अधजले चिन्ह थे। तभी एक ठंडी हवा चली और एक साया मेरे सामने आया, मलवाड़ी की आधी जल चुकी परछाई। उसने मुझे धीरे से कहा, अब खेल शुरू होता है। और मैं जान गया कि ये अंत नहीं, बल्कि एक नया अध्याय है। मेरी लड़ाई सिर्फ गांव के लिए नहीं, बल्कि अपनी आत्मा के लिए थी। गांव अब पूरी तरह से बदल चुका था। जो खुशियां कभी यहां थीं, वो अब बस एक अधूरी याद बनकर रह गई थी। सारे लोग या तो गायब हो चुके थे या मलवाड़ी की आत्मा के वश में थे। मैं, कुलवंत, अब अकेला था। लेकिन अब मैं इंसान नहीं रहा। मलवाड़ी की शक्तियां मेरे अंदर घर कर गई थीं। मेरी सोच, मेरी आवाज, मेरी हर आदत में उसकी छाया थी। मैंने कई बार खुद से कहा, मैं लड़ सकता हूं, लेकिन हर बार उस आवाज ने जवाब दिया, तुम मेरा हिस्सा हो। उस आखिरी रात जब चांद पूरी तरह से छिप गया था और काला अंधेरा गांव पर छाया था, मैं मंदिर के बाहर खड़ा था। वहां वही पुराना ताला टूटा हुआ था और मंदिर के अंदर से वही घंटी बज रही थी। अचानक हवा में वो अधजली चुड़ैल प्रकट हुई, मलवाड़ी। उसकी आंखें लाल थीं और उसके चेहरे पर जलने के निशान साफ दिख रहे थे। उसने कहा, तुम अब मेरे नए वाहक हो। तुम्हारे शरीर में मेरी आत्मा दौड़ेगी और तुम अगला गांव लेकर आओगे। मेरी हिम्मत खत्म हो चुकी थी। मैं समझ गया था कि मेरा भाग्य अब मेरे हाथ में नहीं था। वो मुझे पकड़कर गांव की ओर ले गई, लेकिन इस बार मेरे अंदर उसकी आवाज के साथ मेरी अपनी चेतना भी थी। मैंने अपने अंदर की लड़ाई शुरू कर दी, अपनी आत्मा को बचाने के लिए। यह लड़ाई पहाड़ों की उन गलियों में अब भी चल रही है। मैं ट्रक लेकर नए गांव की ओर बढ़ा हूं, जहां मेरी कहानी फिर से शुरू होगी। मलवाड़ी की आत्मा ने एक नया वाहक पा लिया है, लेकिन क्या मैं उसकी गिरफ्त से मुक्त हो पाऊंगा, या फिर मैं भी उस भूतिया कहानी का हिस्सा बन जाऊंगा?